to Pradhyayan Education. I am Sneha Shah, your tutor. As you know, currently we are running our Math Mastery series in which you are currently on chapter number 11, that is areas related to the circles. This is the last video of the chapter 11 and we will be covering the further chapters in the next videos. Till now we have completed chapter number 10 and chapter 11 के 2 videos भी upload हो चुके हैं. In the description of this video, I have posted the links to the playlist of chapter number 10 and the 2 videos that have been covered in the previous sessions of chapter number 11. Now, let's begin with question number 8 of exercise 11.1 of chapter 11. So, let's read out the question first. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meters by means of a 5 meter long rope. एक स्क्वायर फील्ड है जहाँ पे एक एंड पे हॉर्स को बांधा हुआ है. तो ये पूरा लेंथ 15 है और हॉर्स को 5 मीटर रोप से बांधा हुआ है. तो टू बी ऑनेस्ट 15 मीटर्स उसकी साइड है वो हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है. वी डोंट नीड इट कि पूरी साइड कितनी है. सी हमें दिया है कि यहाँ पर दिस इज़ द पॉइंट वेयर द नेल इज डग एंड द हॉर्स इज टाइड और ये उसका रोप है. तो यहाँ पे है हमारा हॉर्स, ठीक है. तो वो कितना ग्रेस कर पाएगा, उसको रोप से बांधा है तो ही विल मूव इन अ सेक्टर. जैसे अगर यहाँ पे बांधा है तो ही कैन मूव लाइक दिस, करेक्ट. So this is the sector he can move around in. Okay, so this sector, as you can see, this is the area he can get to graze the grass. So हमारे questions ये हैं कि उसको कितना area of grass मिल रहा है grazing के लिए और 5 से उसका रोप 10 मीटर्स होता तो उसको ग्रेजिंग एरिया कितना ज़्यादा मिलता. मतलब वी नीड टू फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया. तो कैसे करेंगे, हम फर्स्ट पार्ट में ये सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे. सेकेंड पार्ट के लिए हम फाइंड करेंगे 10 मीटर्स रेडियस लेके पूरा एरिया एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट दिस मच एरिया. तो वी विल गेट द इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है. R1 इज 5 मीटर्स, थीटा इज 90 डिग्रीज बिकॉज इट इज़ अ स्क्वेयर, ठीक है. तो एंगल होगा 90 डिग्रीज. सो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द portion that the horse can graze. तो area is equal to this pi r square theta upon 360. In this you are given के pi 3.14 लेना है तो take pi as 3.14 which is 314 upon 100. R square is 5 into 5 into theta is 90 upon 360. ठीक है. तो यू आर गेटिंग 157 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर यही पूरा एरिया 10 मीटर्स के रेडियस में होता तो कितना आता. सो लेट्स कैलकुलेट द एरिया फॉर 10 मीटर्स. तो R2 हो गया 10 मीटर्स तो एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर 314 अपॉन 100 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 90/4 और 90/360. सो दिस इज़ 4 और ये 100 कट हो गया तो ये 2 और ये 157. सो वी गेट एरिया एज 157 अपॉन 2 विच इज़ नथिंग बट 78.5 मीटर स्क्वायर. तो इंक्रीज इन एरिया क्या हुआ आपका, पहले क्या आया था आपका, ये बड़ा एरिया है 78.5 और पहले क्या आया था 19.625. डिड यू सी द डिफरेंस, कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है. वो क्यों हो रहा है, क्योंकि रेडियस डबल हो रहा है. तो रेडियस जब डबल होगा तो एरिया कितना टाइम्स बढ़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ेगा, राइट. बिकॉज एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस. तो दैट इज हाउ यू रिमेंबर इट. सो इफ आई मल्टीप्लाई 4 विथ 19.625 आई गेट 78.5 ओनली. ट्राई फॉर योर सेल्फ, ये होता है कि नहीं. दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक कि जो आप ऑब्जेक्टिव्स में यूज़ कर सकते हो कि एरिया 4 टाइम्स बढ़ेगा इफ रेडियस डबल्स, इफ रेडियस ट्रिपल्स देन एरिया इंक्रीजेस बाय 9 टाइम्स एंड सो ऑन. सो इसका आंसर है इंक्रीज इन एरिया इज 58.875 मीटर स्क्वायर. दैट्स ऑल. ओके. सो दिस इज योर फाइनल आंसर कि इंक्रीज इन एरिया इज 58.875 मीटर स्क्वायर.
Moving on with question number 9, let's read out the question. A brooch is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. Diameter is given to you as 35 mm. तो रेडियस आपको सीधा लिख देना है 35/2 mm. डोंट कन्वर्ट इट इनटू पॉइंट फॉर नाउ, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है उसमें मोस्टली सब कट हो जाता है, तो पॉइंट में कन्वर्ट मत करो. तो रेडियस इज 35/2 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. तो ये diameters बनाए हैं 5. Can you see 5 diameters? 1, 2, 3, 4 and 5 diameters. So 5 diameters बनाए हैं using the same wire. तो आपको divide कितने में हो रहा है circle, कितने sectors में divide हो रहा है? 10 सेक्टर्स में, राइट. फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. तो टोटल लेंथ कितना होगा? एक तो पूरा सर्कल प्लस 5 डायमीटर्स, पूरा सर्कल मतलब सरकमफेरेंस, एंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच. इट्स इजी. लेट्स सी. लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू सरकमफेरेंस प्लस 5 डायमीटर्स. That is equal to 2 pi r plus 5 into 35 diameter. Correct? So 2 into 22/7, radius is 35/2 plus 35 into 5, 175, 7 5s are 2 and 2 cut. So 22 into 5, 110 plus 175, which is equal to 285 mm. Answers are given to you in mm only, so there is no need to convert to centimeters. लेकिन अगर आपको डाउट लगता है कि फाइनल में सेंटीमीटर्स में लिखूँ या mm में लिखूँ, तो कन्वर्ट कर भी दोगे तो भी वो गलत नहीं होगा, ठीक है. और फिर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ईच ब्रोच, ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच. तो एरिया होगा πr² थीटा अपॉन 360. व्हाट विल बी थीटा इक्वल टू? पूरा सर्कल कितना होता है? 360. कितने पार्ट्स में सर्कल डिवाइड हो रहा है? 10 पार्ट्स में. तो योर ईच एंगल विल बी 36 डिग्रीज. अंडरस्टूड? सो आपका थीटा है 36 डिग्री. पाई 20/2/7, पाई r² इज 35/2, 35/2. थीटा इज 36 अपॉन 360. सो 36 एंड 10, 7 5 फिर आएगा 2 11s, 5 1s, 5 2s. What are we left with is 11 into 35/4. That is equal to 385 upon 4 mm². आपको अगेन आंसर ऐसे ही फ्रैक्शन में ही दिया है, बट इफ़ यू कन्वर्ट इट टू डेसिमल ऑल्सो देन ऑल्सो इट्स नॉट रॉन्ग, ठीक है. आंसर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एंड इवन 0.1 का डिफरेंस भी एक्सेप्टेबल है, बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए गलत, बट इट्स ओके इफ़ यू कन्वर्ट इट टू डेसिमल, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 इज एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeters, find the area between two consecutive ribs. Ribs मतलब उसके जो वायर्स होते हैं जिससे अम्ब्रेला बनता है एक्चुअली, जिससे वो ओपन होके स्टिफ रहता है, दैट दोज आर कॉल्ड रिब्स ऑफ एन अम्ब्रेला. तो वो हमें फाइंड करना है कि वो ऐसे देर आर 8 रिब्स, ओके, दैट इज 4 डायमीटर्स आर मेड. 8 रिब्स हैं, तो उसके बीच का 2 रिब्स के बीच का एरिया क्या होगा वो फाइंड करना है. तो थीटा क्या होगा? 360 अपॉन 8, राइट, क्योंकि वो 8 पार्ट्स में एक सर्कल डिवाइड हो रहा है, which is equal to 45 degrees. Okay, now you have to find the area between the two ribs, that is area of a sector, which is pi r square theta upon 360. Area is pi r square theta upon 360. 9 4s are 9 5s are 5 8s are 5 9s are. अब कुछ नहीं होने वाला, 4s are and 11s are. Now there is nothing possible, सिंपली यही करना है आपको, और आंसर भी ऐसे ही दिया है. दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर ऐसे ही दिया है.
ऐसे बड़े आंसर्स देख के घबराना नहीं है, आपके आंसर की में भी ऐसा ही आंसर दिया है, तो आप एग्जाम में ऐसा ही लिख के आ जाओगे, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो और ऐसा भी रख सकते हो, इट्स ओके। ओके, लेट्स रीड आउट क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप. Each wiper has a blade of length 25 centimeters sweeping through an angle of 115 degrees. Find the total area cleaned at each sweep of the wiper. जैसे एक वाइपर, ऐसे वाइपर्स होते हैं कार में, फ्लैट है, जैसे ही आपने वाइपर का सिग्नल दिया तो वो कैसे मूव करेंगे, दे विल गो लाइक दिस, करेक्ट, एंड दे विल कम बैक लाइक दिस. तो दिस इज द एरिया दे कवर. तो कैन यू सी व्हाट काइंड ऑफ शेप दे फॉर्म? दे आर फॉर्मिंग अ सेक्टर. इस तरफ से यहाँ पे फिक्स्ड है, वो यहाँ से ऐसे आएगा, तो अगेन इट विल फॉर्म अ सेक्टर फॉर्म शेप, और वो इतना एरिया स्वीप करेगा. ओवरलैप नहीं कर रहा है, मतलब वो यहाँ पे गैप है, दे आर नॉट ओवरलैपिंग ईच अदर. अब जो ये एंगल है इट इज़ 115 डिग्रीज फॉर बोथ. ठीक है, हमें फाइंड करना है कि दोनों वाइपर्स एक स्वीप में कितना एरिया कवर करते हैं. उनका लेंथ है 25 ईच. ठीक है, तो हमें सिंपली एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, टेकिंग आर एज 25 एंड थीटा इज 115, और 2 टाइम्स करना है बिकॉज वी आर गिवन 2 वाइपर्स. लेट्स सी. सो आर इज 25 एंड थीटा इज 115. लेट्स फाइंड द एरिया. 2 वाइपर्स हैं तो 2 इंटू पाई इज 22/7, आर इज 25, थीटा इज 115 अपॉन 360. जो भी कट हो रहा है कर लो, पहले चेक कर लो. ये 7 से कट नहीं होगा, 115, 5 और ये 2 दिख रहे हैं तो ट्राई दैट. 180, 2 11 ज़ा 2 90 ज़ा. लेट्स डू इट बाय 5, 5 5 ज़ा 5. आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा. So let's just say 11 into 5 into 25 into 115 upon 7 into 18. This is equal to 158125 upon 120 meter square. If you check it in the answer key, आपको यही आंसर दिया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड ही दिया है. So there is no need to divide 158125 by 126. इस चैप्टर में और आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ही आंसर्स आने वाले हैं. सो रिलैक्स, इतना डरने जैसा नहीं है कि इतना गंदा आंसर कैसे आ रहा है, वो आ सकता है. ठीक है, लेट्स रीड आउट क्वेश्चन नंबर 12 नाउ. टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degrees to distance 16.5 kilometers. Find the area of the sea over which the ships are warned. शिप्स जब भी सी में होते हैं तो लाइट हाउस इज़ अ प्लेस फ्रॉम वेयर इट्स मोशन इज़ चेक्ड. ओके, तो जब भी अगर सी में कोई ऑब्स्टेकल है तो वो शिप को वार्न करना पड़ता है कि इतने डिस्टेंस पर ऑब्स्टेकल है. तो व्हाट दे डू इज़ दे स्प्रेड अ रेड लाइट. जैसे टॉर्च में अगर आप देखोगे तो लाइट कैसे स्प्रेड होती है, इन अ सेक्टर फॉर्म, राइट. तो वो भी एक सेक्टर फॉर्म में एक लाइट स्प्रेड करते हैं रेड कलर का, सो दैट द कैप्टन ऑफ द शिप नोज कि देयर इज सम डेंजर अहेड. ओके, तो वो कितने डिस्टेंस पे हो रहा है, वो 16.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हो रहा है, और एट अ डिग्री 80 डिग्रीज, एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्रीज. तो यू हैव टू फाइंड द एरिया. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस. आपके पास सब कुछ है, पाई है, आर है, थीटा है. अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. इट्स ईजी, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, तो ट्राई करो और आ जाएगा. ट्राई इट. सोल्यूशन में तो आपके पास है ही ऑप्शंस देखने के लिए, सो प्लीज ट्राई ऑन योर ओन. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13. लुक एट द क्वेश्चन. क्या है कि एक सर्कल है, उसके अंदर एक हेक्सागोन है. कैन यू सी हेक्सागोन? देर आर 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6. देर आर 6 साइड्स और उसके अंदर डिज़ाइन बनी हुई है. तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ डिज़ाइन. मतलब बेसिकली वी आर अबाउट टू फाइंड द एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स. ठीक है, अभी हेक्सागोन है और आपको एंगल दे दिया है 60. मतलब ईच एंगल और ईच ट्राइंगल दैट इज फॉर्म्ड, इफ यू कैन सी कितने ट्राइंगल्स भी बन रहे हैं, 6 ट्राइंगल्स आर बीइंग फॉर्म्ड. ओके, और 6 ट्राइंगल्स आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स. तो हर एक का 60 डिग्रीज है. ठीक है,
तो हमें फाइंड करना है 6 टाइम्स द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। वो कैसे होगा? 6 टाइम्स द एरिया ऑफ सेगमेंट। सब कुछ है हमारे पास, वी हैव एवरीथिंग। इसमें रेडियस भी दे दिया है, रेडियस दे दिया है आपको 28 सेंटीमीटर्स। तो वी हैव रेडियस एज 28 और हमें फाइंड एक्चुअली करना है कॉस्ट एट द रेट, एक ये डिज़ाइन बनाने का कॉस्ट है पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर रेट फाइंड करेंगे, कॉस्ट फाइंड करेंगे। लेट्स सी एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, 6 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर। आई एम डूइंग दिस डायरेक्टली, आप सेपरेटली भी कर सकते हो, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या वैल्यू, वी विल यूज 22/7, आर स्क्वायर, आर इज 28, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, थीटा इज 60 अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 साइड स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28। ओके, नाउ वी गेट दिस एज 7 4 6 6 3 2 3 2 14 so this we are left with 22 into 4 into 14 upon 3 minus √3 का वैल्यू you are asked to use 1.7 only, not 1.73, सिर्फ 1.7। तो 17/10 इंटू 4 1 4 7 7 इंटू 28। इसका पूरा कैलकुलेशन आता है आपका 6 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 14 अपॉन 3 1232/3 माइनस 3332 अपॉन 10। ये सारा कैलकुलेशंस तो ऑब्वियसली आपको खुद करना पड़ेगा कि कैसे हम ला रहे हैं। 17 इंटू 7 इंटू 28 करेंगे तो 3332 आएगा अपॉन 10 है, ठीक है। अब हमें करना है डिवीजन। डिवीजन इसका जो भी आ रहा है वो 410.67 माइनस 333.2, इसका आंसर है 77.47 which is now this is my total area of the design। मैंने क्या किया, I have found the area of all the 6 designs। ओके, पूरे डिज़ाइन का 6 सेक्टर्स के साथ 6 इंटू करके ही एरिया डायरेक्ट फाइंड किया। फिर कॉस्ट हमें फाइंड करना है, पर सेंटीमीटर इट टेक्स ₹0.35। ओके, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, रेट इंटू एरिया, दिस कम्स आउट टू बी 162.687 रुपीज़। सिर्फ इसका मल्टीप्लिकेशन। आप क्या कर सकते हो, 100 से पॉइंट को रिमूव करके अपॉन 100 करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड देन पुट द पॉइंट्स, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। सो 162.687 इज द आंसर टू दिस वैल्यू। ओके, दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, जिसमें एक MCQ है। लेट्स रीड, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P, दैट इज, ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको दिया है कि थीटा इज P एंड रेडियस इज आई थिंक कैपिटल R। ओके, तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, विच वन इज राइट। तो लेट्स जस्ट रिप्लेस दिस, इट शुड बी πr² P अपॉन 360, करेक्ट। तो क्या ये वाला ऑप्शन है आपके 4 ऑप्शंस में? तो पहला ऑप्शन देखो, इट इज P अपॉन 180 इंटू 2πr, P अपॉन 180 इंटू 2πr। तो वो क्या हो जाएगा, 2 कट होके 90 हो जाएगा। वी आर गेटिंग πr P अपॉन 90 विच इज नॉट वॉट आर फॉर्मूला इज, करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सेकेंड इज P अपॉन 180 πr², दैट इज ऑल्सो नॉट द आंसर बिकॉज अपॉन 360 होना चाहिए, या तो फिर कन्वर्ट करके 360 आना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है। थर्ड वन इज P अपॉन 360 बट 2πr ओनली, देर इज नो r², और 2 से वो 360 कट हो जाएगा तो वो नीचे 180 आ जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बट व्हाट इज द ऑप्शन, इट इज P अपॉन 720 इंटू 2πr²। तो r तो हमें मिल गया, r² के टर्म्स में मिल गया, और 2 और 360 कट हो जाएंगे, तो वी आर गेटिंग πr² P अपॉन 360. That is what we have also derived, correct? So that is the answer to your question number 14. I know such chapters, such calculations are exhausting.
थक जाते हैं ऐसे कैलकुलेशंस करके, बट आपको ये समझना है कि कैलकुलेशंस को ईजी कैसे किया जाए। तो फॉलो व्हाट आई से, थोड़े जैसे अपॉन 100 है तो डोंट कट देम, ऐसे थोड़े सारे ट्रिक्स आप देख लोगे, समझ लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैलकुलेशंस तो ईजी हो जाते हैं, ठीक है। Your work for today would be repeat the exercise, repeat the entire exercise, try to solve the questions by more than one methods and see which method you are comfortable with, and yes, wait for the next video which is coming up tomorrow of chapter number 12, that is areas and volumes, surface areas and volumes. आई नो वो भी थोड़ा बड़ा है, कैलकुलेटिव है, उसमें भी कंसेप्ट्स थोड़े हैं जिसमें आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, बट वी विल कवर दैम ऑल्सो इन अ प्रॉपर डिटेल्ड मैनर. So yeah, subscribe to the channel if you like the videos and wait for the next video. Thank you so much.